देखिए, लगातार सुबह से हम आपको ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर लगातार अपडेट दे रहे हैं। बालासोर से सुबह से भयावह तस्वीरें इस हादसे की सामने आ रही हैं। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और साथ ही एक खुलासा हुआ यहां पर। देखिए, रेलवे का कहना है कि कोरोमंडल ट्रेन मेन लाइन पर ही डीरेल हुई और उसने दूसरी किसी ट्रेन को टक्कर नहीं मारी, लेकिन रेलवे ने जो नक्शा जारी किया है वो कुछ और कहता है। जी हां, रेलवे के दिए नक्शे को देखें तो रेलवे के जानकारों के अनुसार हादसा कुछ यूं हुआ है जो रविकांत आपको बताएंगे। वो जो नक्शा जारी किया है, रविकांत, ये वो नक्शा जारी किया गया है। दर्शकों को आप बताइए इस पूरे नक्शे के बारे में। देखिए, ये जो नक्शा है इसमें सबसे पहले आप देखिए दिशा, हावड़ा की वो दिशा है और मद्रास की वो दिशा है। अब ये तीन इसमें लाइन दिख रही है, एक लाइन, दो लाइन और ये कॉमन लूप। ये जो डाउन मेन लाइन है, अप मेन लाइन है, कॉमन लूप है। सबसे पहले ये जो बीच वाली है, इसमें इस पे कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा की ओर जा रही थी और डाउन लाइन पर एक दूसरी ट्रेन इस तरफ आ रही थी, यशवंतपुर एक्सप्रेस, और यहां पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। अब जब ये ट्रेन यहां से आई तो एक महत्वपूर्ण जो खबर है वो जानने की बात है कि यहां पर एक स्टार दिख रहा है। इस स्टार का मतलब है कि यहां पर सिग्नल था, ये सिग्नल दिया गया था। जब ये ट्रेन इधर से आई तो चूंकि सिग्नल दिया हुआ था तो ये अपनी फुल स्पीड से आ रही थी, 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहां पर एक कैची होती है, जहां पर ये तीर का निशान आप देख रहे हैं, एक तीर का निशान के साथ एक लकीर है जो इस लाइन से इस लाइन को जोड़ती है। ये कैची बंद होनी चाहिए थी क्योंकि सिग्नल दिया हुआ है। ये ट्रेन सीधी निकल जाती अगर ये कैची बंद होती। चूंकि सिग्नल तो दे दिया गया लेकिन कैची खुली रह गई और ये कैची इस लूप लाइन की ओर इशारा कर रही थी, यानी इधर की ओर रेलवे लाइन को ले जा रही थी। ऑटोमेटिकली ये सिग्नल देख करके ये फुल स्पीड पर ट्रेन आई, लेकिन कैची इधर की ओर होने की वजह से ट्रेन इस लूप लाइन में चली गई। लूप लाइन में जब गई तो यहां पर एक पहले से गाड़ी खड़ी थी, मालगाड़ी, और वो 125 किलोमीटर की रफ्तार से जाकर के मालगाड़ी टकरा गई। बिल्कुल। और दर्शक देखिए, आसानी से इसको और समझ सके, ग्राफिक्स के जरिए रविकांत, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि जिस कैची का आप जिक्र कर रहे हैं, एनिमेशन के जरिए आप बताएं कि कैसे वहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है, कैची खुली रहती है तो वो कॉमन लूप पे चली जाती है। देखिए, ये ट्रेन आ रही है, हावड़ा की ओर जा रही है, कैची यहां पर है, कैची खुली है। इस टर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैची का मतलब है ये इस लूप लाइन में ले जाने के लिए जो पटरी है वो जुड़ी हुई है और जो भी ट्रेन उधर से आएगी वो सीधे ना जा करके लूप लाइन में चली जाएगी। तो यहां पर कहीं सिग्नल था, सिग्नल दिया हुआ था, ये ट्रेन आगे आई। अब इसके आगे का जो एनिमेशन है वो हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, ये गाड़ी आई और इस लूप लाइन में आ गई। अब इस लूप लाइन में आने के बाद जाहिर सी बात है यहां पर ये ट्रेन खड़ी हुई है तो हादसा होगा, ये मालगाड़ी से जाकर के टकराई है। अगला जो एनिमेशन का पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये टकरा रही है। ये जब टकराई है तो इस मालगाड़ी से टकराते हुए इसके सारे जो कोचेस हैं वो डिरेल हो गए और पीछे का जो हिस्सा है, पीछे के जो 3 डिब्बे हैं वो उस तरफ पलट गए या उछल गए होंगे। तो ये जब उछले हैं तो आप देख रहे हैं कि जिस समय, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये उछल रहे हैं उसी समय वो गाड़ी पास हो रही है और लगभग पूरी गाड़ी पास हो चुकी है। सिर्फ 2 आखिरी के जो डिब्बे हैं उनसे ये 3 डिब्बे जाकर के टकराए। और हम आपको बता दें कि हादसा क्यों इतना गंभीर हुआ। ये जो 2 डिब्बे हैं पास होती हुई ट्रेन के, उसमें वो जनरल कोचेस थे, उसमें ठसाठस लोग भरे थे। जो हावड़ा की ओर कोरोमंडल जा रही थी उसके जो पिछले 3 डिब्बे थे वो भी जनरल थे, उसमें भी ठसाठस लोग भरे थे। तो ये जो 5 डिब्बे हैं ये बुरी तरीके से टकराए हैं, जिसमें जो सवार लोग थे ज्यादातर की मृत्यु हुई है। और ये ट्रेन जो हादसा हुआ है वो उसमें कुल 24 डिब्बों की ये गाड़ी थी जो कोरोमंडल गाड़ी थी। उसके 21 डिब्बे डिरेल हो गए, बाकी के जो 3 डिब्बे थे वो उस तरफ डाउन लाइन पे पलट गए।
तो 5 डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हाँ। और चूंकि हादसा 125 किलोमीटर की रफ्तार से हुआ तो मोमेंटम काफी ज्यादा था, तो नतीजा सभी कोचेस में हादसा हुआ। जो चूक है वो यहां पर हो गई, एक जो छोटी सी लापरवाही जो केची का आप जिक्र कर रहे हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम वो एनिमेशन दिखा देते हैं जिस केची का आप जिक्र कर रहे हैं। आप एक बार फिर से बताइएगा कि कैसे वो एक छोटी सी चूक ये 3 ट्रेनों से आपस में टकरा जाती है, मालगाड़ी से वो ट्रेन टकराती है और 288 लोगों की जान चली गई। डेथ टोल और बढ़ सकता है जैसे कि खबरें भी आ रही हैं। एक बार फिर आप इसको समझाएं एनिमेशन को। देखिए, कैंची जो है वो उसमें चूक होना ये अक्षम्य अपराध है। ये इसको किसी भी तरीके से ये कल्पना नहीं की जा सकती है कि इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि कैंची ही निर्धारित करती है कि रेल किस दिशा में जाएगी, क्योंकि कई पटरियां होती हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, अपनी अपनी जगहों पे जाने के लिए वो गाड़ियां चेंज की जाती हैं, पटरी चेंज की जाती है। स्टीयरिंग नहीं होता है इंजन के अंदर जब लोको पायलट चला रहे हैं, तो स्टीयरिंग के माध्यम से नहीं चलाए जाते हैं, सिग्नल के माध्यम से और केची के माध्यम से ही ट्रेन आगे बढ़ती है। बिल्कुल, जब सिग्नलिंग दे दी गई आगे की, तो इसका मतलब है कि पायलट ये मान लेगा कि कैंची इस तरीके से एडजस्टेड है कि गाड़ी सीधे ही जाएगी। लेकिन यहां पर एक ये बहुत बड़ी चूक हुई कि कैंची खुली रह गई। अब ये जो कैंची है इस पर सवाल उठेगा कि ये कैंची क्यों खुली रह गई। इस पर जांच होगी और उसके बाद पता लगेगा ये कैंची मैनुअल थी या ऑटोमेटिक थी, किस वजह से ये खुली रह गई। अगर ये मैनुअल थी तो ये मैनुअल चूक कैसे हुई और किसकी जिम्मेदारी थी। अगर ये टेक्निकल थी और ऑटोमेटिक थी, तो अगर ऑटोमेटिक थी तो फिर कौन सा ऐसा एरर था जिसकी वजह से ये हुआ हादसा। दूसरी बात, कवच की बात हो रही है, तो कवच की बात हम दर्शकों को अच्छी तरह समझा दें कि जो कवच है वो सिर्फ गाड़ी में नहीं होता है, वो पटरियों में भी होता है। क्योंकि यहां की जो पटरियां हैं उसमें कवच नहीं था, इसलिए एक तो कोरोमंडल में भी गाड़ी में ट्रेन में भी नहीं था। अगर कोई ऐसी ट्रेन आती जिसमें कवच होता भी, लेकिन चूंकि पटरियों पर कवच का सिस्टम नहीं लगा है, तो यह हादसा तब भी संभव था। क्योंकि कवच तभी काम करता है जब उसके जो डिवाइस हैं वो पटरियों पर भी लगे हों, यानी गाड़ी में लगे कवच का आधा सिस्टम और बाकी का सिस्टम मिल करके काम करता है। तो एंटी कॉलिजन सिस्टम के बारे में रविकांत आपसे मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहूंगी कि अगर ट्रैक पे भी लगा हुआ है और अगर ट्रेन में भी लगा हुआ है, तो इसमें भी 1-2 किलोमीटर का फर्क होना चाहिए, तब वो शायद आगाह कर पाएगा कि आगे कुछ डैमेज है ट्रैक, तो आप आगे ना बढ़ें। इसमें क्या एंटी कॉलिजन सिस्टम काम करता अगर लगा होता? तो अगर इसमें एंटी कॉलिजन सिस्टम लगा होता तब ये काम करता, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स जहां जहां हादसे हो सकते हैं वो सारा उसमें डेटा लगातार मिलता रहता है। अच्छा। तो कैंची खुली है ये कवच में पता लग जाता, एंटी कोलिजन डिवाइस में पता लग जाता कि आगे कवच खुला है, उसको डेटा ऑटोमेटिकली मिलता रहता। चूंकि कवच नहीं लगा था इसलिए वो पूरा फेल हो गया। लेकिन ये जानकारी जरूरी है कि जो कवच है वो सिर्फ ट्रेन में लगे होने से काम नहीं चलता है, वो पटरियों पर भी लगा होना चाहिए। एक कवच युक्त ट्रेन अगर ऐसी दिशा में जाएगी जहां पर कवच पटरियों पर नहीं लगा है तो वो कवच काम नहीं करेगा, नहीं करता। ये ड्रोन की तस्वीरें जब सुबह सुबह रविकांत सामने आई, यहां पर एक तरफ देखिए मालगाड़ी खड़ी हुई है, ये पूरी की पूरी दुरंतो एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस क्षतिग्रस्त हुई नजर आ रही है। यहाँ पे भी हमने जो एनिमेशन में कुछ देर पहले देखा, कुछ वैसी स्थिति आपको दिख रही है यहाँ पर भी? बिल्कुल। तो अब इसमें वो वाला कॉमन लूप कहेंगे उसको हम, जहां पे मालगाड़ी खड़ी हुई। जी, ये मालगाड़ी है, ये बीच का हिस्सा है और यहां से ट्रेन आ रही थी या ये जा रही थी। अगर हावड़ा का दिशा अगर उधर है तो ये बीच में ट्रेन जा रही है, उधर से पास हो रही है। ये ट्रेन आकर के और लूप लाइन में गई, लूप लाइन में टक्कर मारी, लेकिन इसके जो पिछले 3 डिब्बे थे वो पास होती हुई ट्रेन के पिछले 2 डिब्बों पर जाकर के गिरे। और चूंकि वो ट्रेन भी चल रही थी, वो ट्रेन भी स्पीड में थी और ये ट्रेन भी स्पीड में थी और 125 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से
जाहिर टक्कर सी हुई बात है। है, इसी वजह तो से इतना भयावह यह हादसा हुआ है। देखिए, रविकांत ने जो तमाम बातें हमें बताई हैं और एबीपी न्यूज ने यह बड़ा खुलासा किया है, आपको समझाने की कोशिश भी की है कि एनिमेशन के माध्यम से कैसे वो हादसा हुआ होगा, वो आपने देखा। ट्रेन हादसे पर एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा, मेन अप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, यानी कि मेन लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला था और ग्रीन सिग्नल पर भी कोरोमंडल लूप लाइन पर चलेगी, क्योंकि जो केची का जिक्र हम कर रहे हैं वो केची खुली हुई थी और उस तरफ टर्न हो गई, यानी कि लूप लाइन पर चली गई कोरोमंडल एक्सप्रेस और जाकर मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर के वक्त 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोरोमंडल एक्सप्रेस आगे बढ़ रही थी, उसी रफ्तार से जाकर वो मालगाड़ी से टकरा गई। जांच के बाद हादसे की वजह की हालांकि पुष्टि होगी, लेकिन ये तमाम फैक्टर्स है जो कि अब इस पूरी घटना के पीछे माने जा रहे हैं। एक बार फिर हम आपको एनिमेशन के माध्यम से रविकांत दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आसानी से वो समझें कि आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ, कैसे जो पास में ट्रेन जा रही थी वो चेन्नई की तरफ जा रही थी और हावड़ा के लिए दरअसल ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी और जाकर ये मालगाड़ी में टकरा गई। तो यहां पर सीधी बात है कि केची खुली रह गई, हालांकि जांच के बाद पता चलेगा कि सही वजह क्या है, लेकिन रेलवे ने जो नक्शा जारी किया है उसमें साफ तौर पर कह सकते हैं कि केची खुली होना एक बहुत बड़ी चूक है। बहुत बड़ी चूक है। हम आपको बता दें कि रेलवे ने अभी तक ये नहीं बताया है, चूंकि वो जांच का विषय है इसलिए वो ये कहना अवॉइड कर रही है रेलवे की जो ट्रेन है उसका कोलिजन हुआ है। अभी तक रेलवे ने नहीं कहा है कि ट्रेन आई और वो टक्कर मार दिया, लेकिन रेलवे ने जो नक्शा जारी किया है उसको जब हमने रेल के विशेषज्ञों से बात की तो ये तस्वीर सामने आई कि दरअसल कोरोमंडल ट्रेन एक कैंची खुली रह जाने की वजह से लूप लाइन में चली गई और लूप लाइन में जाकर के वो खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा गई और उसकी वजह से उसके सारे डिब्बे पटरी से उतर गए। उन सारे डिब्बों में 24 डिब्बों में पिछले 3 जो डिब्बे थे वो उछल करके बगल की यानी डाउन लाइन पर चले गए। डाउन लाइन में एक ट्रेन पास हो रही थी, उसके पूरी ट्रेन पास हो चुकी थी, अंतिम 2 डिब्बे पास हो रहे थे। उन जाते हुए डिब्बों पर ये 3 जो डिब्बे थे कोरोमंडल के वो टकरा गए। बिल्कुल, और ये वो नक्शा है जो जारी किया गया है रेलवे की तरफ से। हालांकि रविकांत आप कह रहे हैं कि रेलवे की तरफ से अभी किसी भी वजह को नहीं बताया गया है, क्योंकि जांच अभी चल रही है और अभी कुछ भी कहने से बचेंगे ही। हालांकि जांच के बाद क्या रीजन निकलकर सामने आता है। एक बात और कि आपने कहा कि ये केची ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल हो, इसका भी अभी बाद में खुलासा होगा। और अगर ऑटोमेटिक होती है तो किसकी लापरवाही है, मैनुअल होती है तो किसकी लापरवाही है, ये काम किसका होता है, क्या इस बारे में जानकारी है रविकांत? बिल्कुल, जब ऑटोमेटिक होती है तो रेलवे स्टेशन पर ही बड़े से एक कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम से सारी चीजें गवर्न होती हैं, वहां पर एक एक चीज दिखती है। चाहे जो कंट्रोल रूम होते हैं वो कुछ स्टेशनों के बीच में होते हैं, तो हर कंट्रोल रूम के कुछ बाईं और कुछ दाहिनी ओर जो स्टेशंस होते हैं वो उनका इलाका होता है। तो जैसे ही उनके इलाके में ट्रेन दाखिल होती है उनको उस ट्रेन के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो मिलने लगते हैं। तो कंट्रोल रूम से सारी चीजें गवर्न हो जाती है। कैंची अगर खुली रह गई है गलती से तो ये कंट्रोल रूम को पता लग जाएगा, तुरंत ही उस पर एक्शन हो जाना चाहिए। इतना समय होता है, कंट्रोल रूम इसीलिए बना होता है कि उस पर एक्शन लिया जा सके। अगर फिर भी एक्शन नहीं लिया गया तो देखा जाएगा कि एक्शन नहीं लिया गया या एक्शन लिया गया लेकिन कोई टेक्निकल एरर थी जिसकी वजह से एक्शन लिए जाने के बावजूद कैंची बंद नहीं हुई। या फिर अगर वो मैनुअल है तो फिर वो और भी बड़ी चूक हो, क्योंकि यहां पे तो जो अधिकारी हैं वो एक वजह ये ले सकते हैं कि कोई टेक्निकल एरर हुई, लेकिन अगर मैनुअल है तो और भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि वहां पे तो हर हाल में मैनुअली बंद किया ही जाना चाहिए था, वहां कोई चूक हो ही नहीं सकती थी। तो जांच टीम गठित कर दी गई है, जांच कर रही है और ऐसे में ये देखना होगा कि जांच के बाद क्या खुलासा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया है कि जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने हालातों का जायजा लिया। उन्हें रेलवे बोर्ड के मेंबर RN सोनकर ने ही घटना की पूरी जानकारी दी। सोनकर से बात की हमारी संवाददाता मनोज गलोईवाल ने, सुनिए।
हमारे साथ आर एन सोनकर साहब हैं, मेंबर रेलवे बोर्ड। सर, ये बताइए कि प्रधानमंत्री को जो एक्सप्लेनेशन, जो मैप समझाया गया, उसमें क्या थी डिटेल? इसमें क्या है, जो स्टेशन यार्ड है ना, उसमें कितनी लाइनें हैं, किस तरह से ट्रेन का मूवमेंट होता था, और आज जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन कैसे मूवमेंट हुआ वो देखा उन्होंने। उसमें फिर ये ट्रेन कैसे इसके ऊपर टकरा गई, इससे जो खड़ी हुई गाड़ी थी, क्योंकि दोनों लाइनों में, लूप लाइन में गाड़ियां खड़ी हुई थी। एक गाड़ी अपने हावड़ा तरफ से आ रही थी, एक हावड़ा तरफ जा रही थी, यशवंतपुर से लेकर के हावड़ा जा रही थी। दूसरी गाड़ी जो है हावड़ा से आकर के चेन्नई के लिए कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी। तो जो ट्रेन आई है वो इस पे आपकी जो यहाँ गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी उस पे आकर के टकरा गई है। अब उसका कैसे टकरा गई है ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उसके ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी जो है इंक्वायरी चालू हो गई है, और उसमें जो है जो भी फैक्ट्स हैं वो सब सामने आएंगे। अभी आवश्यकता इस बात की है कि जितना भी आपको रेस्टोरेशन में कितने फास्ट कर सकते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप देख रहे हैं सारे लोग, करीब करीब रेलवे के भी इस समय पर 2000 से ज़्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं। सारे ऑफिसर्स, चाहे आप मंत्रालय से लें, चाहे जो उनके जीएम्स हों, डीआरएम्स हों, उनके जितने अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनके सुपरवाइजर्स हैं, सारे स्टाफ हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। सोनकर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कोई सवाल भी किए, क्या कुछ समझने की कोशिश? उनको देखिए, आने के बाद में इतने कष्ट की बात है, हम लोग भी इतने दुखी हैं कि ये कभी भी ऐसा होता नहीं है। रेलवे जो है सिस्टम है हमेशा जो है सबसे सेफ सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का। तो इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाना मतलब किसी के लिए भी कष्टकर है। उनको काफी दुख हुआ, और उन्होंने यही कहा है कि जितने भी इस जो लोग हैं उनको आप पूरी तरह से सुविधा प्रदान कराइए, उनके जो कंपनसेशन कराइए, उनके ट्रीटमेंट को कराइए, और इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर कराइए। तो देखिए, रेलवे ने जो नक्शा जारी किया है और एबीपी न्यूज ने जो एनिमेशन की पूरी तैयारी की, उसके जरिए रविकांत ने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, सिग्नल कैसे मिला, और उसके बाद भी कैंची खुली रह गई, और उसके बाद ये पूरा बड़ा भयावह भयंकर हादसा हो गया। रविकांत, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।